तो ये थी हमारी इस कॉलोनी की लास्ट दिवाली। खैर हमने तो इस बार दिवाली सेलिब्रेट नहीं करी, पर इस बार हमने पैकिंग करी है क्योंकि हम शिफ्ट हो रहे हैं गांव की तरफ। तो पूरे व्लॉग में आपको आज ये दिखने वाला है। हे एवरीवन, माय नेम इज़ खिड़किया पर प्रता नाम से। आइए काम की बात करते हैं। तो जैसे कि एक स्टूडेंट या एक एस्पिरेंट की लाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं होती, उसकी लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड होता है। तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए जो एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड देखना चाहते हैं। तो ये है यहाँ की लास्ट मॉर्निंग। जी हाँ, जहाँ हम पहले रहते थे अब हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं अपने गांव की तरफ, क्योंकि कुछ मेमोरीज़ और कुछ ऐसे मोमेंट्स यहाँ देखे कि बहुत अच्छे भी थे, और कुछ पल ऐसे जो शायद अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो वो मेमोरीज़ हमारे दिमाग में बैठी रह जाएंगी। तो सुबह उठते पहले तो मैं जिन फूलों को का मुझे बहुत ज़्यादा वेट रहता था विंटर में कि ये फूल मतलब हर श्रृंगार के जब गिरते थे, और ये गेट के साइड मेरे पापा बैठा करते थे, और मैं हमेशा बोलती थी उनसे कि प्लीज़ अपनी जो चेयर है उसे थोड़ा सा साइड रखो क्योंकि मुझे इन फूलों से बहुत प्यार है। तो आज मैं इन फूलों को स्पेशली बहुत पास से देख रही थी और बहुत सारी मेमोरीज़ को अपने दिमाग में ला रही थी कि ये सब कुछ ऐसा ऐसा होता था, और शायद ये यहाँ की लास्ट मेमोरी। तो बस फूलों को थोड़ा निहारते हुए और मन को बहुत पक्का करते हुए आगे की जर्नी को स्टार्ट किया। और सच में ये बहुत सुंदर है। अगर जिसके पास भी हर श्रृंगार का प्लांट हो वो देखना, चाहे तो अपने गमलों में लगाया हो या ज़मीन पे लगाया हो, बहुत खूबसूरत होता है। ये सुबह की 3 बजे गिरता है और पूरे दिन भर आपको नहीं दिखेगा। तो मेरी मतलब मुझे स्ट्रेस बूस्टिंग का काम करती है ये प्लांट, ये फूल। तो इन्हें मैं अब सोची थी कि मैं जा रही हूँ, चलो छोड़ दिया जाए इन्हें। और आज हम लास्ट टाइम कॉलोनी में थोड़ा विज़िट कर रहे थे अपने इस पार्क में जहाँ हम डेली पापा को भी लाया करते थे वॉक के लिए। कॉलोनी बहुत खूबसूरत थी जहाँ हम रह रहे थे, वेल मेंटेन्ड कॉलोनी, और बहुत अच्छी मेमोरी भी हमारी यहाँ रही है। मैं थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड फील करना चाहूँगी स्पेशली। हालांकि लास्ट मेमोरी हमारी इतनी खास यहाँ नहीं रही क्योंकि हमने यहाँ पापा को खोया, और ये रियलिटी भी है जो जब जहाँ समय जिस चीज़ का लिखा होता है वो वैसे ही होता है। तो ये थी हमारी यहाँ की लास्ट वॉक, और मैं सच में वॉक करते करते अपने आप को, अपने पैरों को कैप्चर कर रही थी कि इसके बाद हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और हम लोग ना हर एक चीज़ को आज की टाइम में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, चाहे फिर वो कैसा भी माहौल हो। मतलब हम ऐसे ही बन चुके हैं कि हम हर एक फेस को, हर एक इन्वायरमेंट को ईज़िली अडॉप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि लास्ट 2-3 साल में जो कुछ हुआ है वो शायद हमारे को मेंटली बहुत कुछ प्रिपेयर करके चला गया। तो वो बैठे थे उधर मॉम, और मैं इधर झूला झूल रही थी और अपने पैरों को कैमरे में कैप्चर कर रही थी। देख रही थी कि ये झूला भी इधर का आज का लास्ट। और फिर उसके बाद हम लोग आए अपने घर। पापा को एक साइड हमने रख दिया क्योंकि सब कुछ हम मतलब जा चुका था। मतलब 3 दिन से शिफ्टिंग चल रही थी तो सब कुछ जा चुका है, और घर का ये तहस नहस हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पे पहले टीवी फिट था, टीवी निकल रहा था। ये हमारी फैमिली फ़ोटो, पता नहीं किसकी नज़र लगी कह लीजिए, या फिर ये तो अपने दिल को समझाने वाली बातें हैं। जो चीज़ सच में लिखी होती है वो होके रहती है, चाहे कुछ भी हो। और ये कुछ फ्लेक्सीज़ जो पापा ने निकलवाई थी हम सब की एक एक करके, तो मैं उन सबको फ़ोल्ड कर रही थी। और ये हमारा सामान एक ट्रक में एक एक करके ले जाया जा रहा था। और सच बताऊँ इतना सामान देख के ना दिमाग इतना ख़राब होता है कि मतलब हमें यहाँ 5 साल हो गए, और इन 5 सालों की मेमोरीज़ हमारे माइंड में ही रह गई। तो बस यहाँ से हमें निकलना था क्योंकि कहीं ना कहीं मॉम भी उसी चीज़ों में फंसते जा रहे थे, वही मेमोरी वही सब कुछ। तो हम लोगों को भी जब हम सब ने मिल के डिसीज़न लिया कि सबसे अच्छा है कि हम लोग गांव शिफ्ट हो जाएं। और ये मैं कुछ ट्रक की तरफ ऐसे चल रही थी, फिर मैं आई अपने रूम में, जिस रूम को मैं बार बार दिखाती थी कि मैं स्टडी रूम को अपना अच्छे से डेकोर कर रही हूँ, अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। और आज इस कमरे का ये हाल था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपनी कौन सी बुक कहाँ रखूँ, कैसे करूँ। मतलब दिमाग ना, अभी हम एक के बाद एक जर्नी से बाहर निकले, और मतलब हमारी लाइफ में ऐसा लगा बैक टू बैक टास्क, और हम इस टास्क में सीख रहे हैं कुछ नया। बहुत
पास से चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बहुत पास से चीज़ों को सीख रहे हैं। तो जब मेरा पूरा रूम में सारा सामान फैला था, ये मेरी डॉल जो 2006 की है, जब मैं खुद 6th क्लास में थी और ये पापा ने ला के दी थी और मैंने इसे बहुत साल से इसको ऐसे ही पैक कर रखा है। सामने एक बॉक्स था जिसमें सारा सामान मैं डाल रही थी अपना, और ये मेरी कॉलेज की टाई, आई कार्ड, मतलब ये मुझे बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करना अच्छा लगता है, मेमोरीज़ को कलेक्ट करना। और ये थी पापा की फ़ोटो जो मुझे अपने इस बॉक्स में मिली थी, इस बैग में स्पेशली। इस बैग के अंदर था ये सब कुछ, जो कि बहुत टाइम से संभला हुआ था। तो आज इतना कुछ फैला और इतना कुछ देखने को मिला कि अच्छा ये सब था। और ये थे पापा के विजिटिंग कार्ड। ये था मेरा कॉलेज का बैच, नहीं कॉलेज नहीं, स्कूल, हाँ स्कूल का, जब मैं शायद 11th या 10th में होंगी। तो ये वो कुछ मेमोरीज़ हैं। मैं सच बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है मुझे ना क्लटर रखने का शौक़ चढ़ गया। अब तो मैं धीरे धीरे, मेरे को चीज़ें कलेक्ट करने का मतलब दिल भी अंदर से मेरा ख़त्म होते आ रहा है इन सब चीज़ों में। पर हाँ, ये सब चीज़ें मैंने संभाल की थी। और ये देखिए सिक्के का क्या हाल हो गया होगा, माय गॉड, कैसी इसकी परत सी निकल रही है। ये देखिए कुछ इस टाइप की लेयर निकल रही है इसमें से। तो मेरी कलेक्शन बॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि मुझे था कि मैं कभी इनको मेमोरीज़ बेस पे रखूं। और ये रूम पूरा हटा दिया, यहाँ से सारा सामान हटा दिया। और ये था मेरा ग्रैटिट्यूड बोर्ड, जिसमें कि मैं अब यहाँ से पहले लाइट हटाऊंगी और अपने ग्रैटिट्यूड बोर्ड को भी हटाऊंगी। तो देख रही थी लास्ट टाइम ये रूम, ये मेरा स्टडी टेबल, और यहाँ हमने इधर बहुत सारी अपनी जो बुक्स हैं वो ऐसे भर दी, क्योंकि बुक शेल्फ चली गई थी। और अब मैं निकालने वाली हूँ ये लाइट। सच बताऊँ, दिल बहुत भारी होता है इन सब चीज़ों को देख देख के। और ये मैंने निकाल दिया अपना ग्रैटिट्यूड बोर्ड, सब कुछ निकल गया। और ये कट्टे में सिल दिए अच्छे से, ताकि जब शिफ्टिंग हो तो बहुत इतना भारी था कि जो हमारे इधर हेल्पर लगे हुए थे उन लोगों से उठाया नहीं गया कि इसमें क्या है। अब उन्हें कौन बताए, इसमें सच्चे में सर दर्द कर देने वाली बहुत सारी बुक्स हैं। हाँ, मैंने इस कदर, मुझे सबसे ज़्यादा प्यार ही अपने बुक्सों से है। मुझे बस ये था कि किसी तरह कोई चीज़ रह ना जाए, और इस तरह से ऐसे पैक हो रहा था ये सारा सामान। और ये था लास्ट, सांस भी नहीं आ रही से, मतलब 7 बार ट्रक जा चुका था, ये 7वां ट्रक था। और दिवाली के दिन क्योंकि हमें पूजा करनी थी अपने ही घर, इसे नहीं छोड़ के आ सकते थे ना हम उस टाइम पे। तो ये पापा के सामने हम कुछ टाइम बैठे, थोड़ा सा चीज़ों को निहारे, और फिर से वही फूल रात के टाइम पे मुझे दिखे गिरते हुए। ये नेक्स्ट दिन का है, जिस दिन स्पेशली दिवाली थी। लाइटिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा, लास्ट टाइम की जो दिवाली मैंने सेलिब्रेट की थी, मुझे लाइटिंग से सच बताऊँ बहुत प्यार है। और इस बार हमारा घर में ना लाइटिंग थी ना कुछ था, क्योंकि रीज़न था। और इस बार की दिवाली हमने करी पापा के नाम। तो सारी मेमोरीज़ को यहीं छोड़ते हुए अब हम चले अपने गांव। और गांव के जितने भी क्लिप्स हैं, मेरी कोशिश रहती है मैं हर चीज़ से आपको रूबरू कराऊं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, एक एस्पिरेंट की लाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं होती। सच बताऊं तो उस लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड होता है, सीरियसली। तो इस चैनल का मेन मेरा पर्पस यही है, एक लाइफ से आपको रूबरू कराया जाए कि एक एस्पिरेंट की लाइफ सच में सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं होती, उस लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड होता है। और मुझे तो लगा मेरी लाइफ में ना बहुत कुछ कनेक्टेड ही है। अभी से कुछ भी कह लीजिए, हमारी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, हम लोग मतलब एक्सपीरियंस ले रहे हैं लाइफ का, बहुत कुछ हो रहा है हमारी लाइफ में। हर एक दिन एक टास्क बनता है, और हम उस टास्क को सिर्फ एक होता है ना कि आपको एक रोल दे दिया, आपको उसे प्ले करना है, तो हम वही सेम कर रहे हैं। एक टास्क है, उसे प्ले कर रहे हैं, दैट्स इट। और आप सभी से भी यही कहना चाहूँगी सिर्फ कि लाइफ को एज अ टास्क लीजिए, हर दिन कुछ नया सीखिए, नया करिए। सच में जो चीज़ लिखी है उसे हम नहीं मिट कुछ भी कर सकते, ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस के थ्रू बता रही हूँ। तो इतने बड़े इंसान को खो दिया, और तो बहुत क्या ही चीज़ की हम बात करें। तो लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों तक शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और विलेज लाइफ एक मैंने स्टार्ट की है, वो मैंने कुछ पार्ट्स आपको शॉर्ट्स में मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।